हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। जिनके साथ भी आप किसी भी तरह के रिश्ते में है, जो भी सिचुएशन आपके रिश्ते की चल रही है, याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करें उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, अभी इस वक्त किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनको लेकर क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ कप्स की एनर्जी। ये कल से चिपका हुआ है और ये रेगुलर आ रहा है ना माँ। रीडिंग की देखिए शुरुआत हुई है 6 ऑफ कप्स से। Next we have 9 of Pentacles energy, then we have the Hanged Man, we have 9 of Swords, okay, 4 of Cups, we have 5 of Swords energy, we have 3 of Wands, 8 of Cups, Ace of Pentacles, the Emperor, 5 of Pentacles, 2 of Pentacles, 7 of Cups, 4 of Wands and the Chariot। बॉटम से 2 of Cups with Hierophant। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें, तो यहाँ पर आज कुछ मिक्स्ड एनर्जीज है। सबसे पहले तो उन लोगों को बेस्ट विशेस जिनको कल के दिन वैलेंटाइंस डे पर मैसेजेस आ गए हैं, यूनियंस हुए हैं, यानी रिकंसिलेशंस, रीयूनियंस। अच्छा लगा गाइस जान के, खुशी हुई कि आपके पर्सन को आप जैसे भी हील कर पा रहे हैं, जितना आप समझ पा रहे हैं चीजों को, आपको मैसेजेस आए हैं, चीजें बेहतर हुई हैं। जिनकी नहीं हुई है वो झांकने की कोशिश करिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ आपकी तरफ से चीजें गलत जा रही हैं, या तो सामने वाला ही गलत है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते अगर हम अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से मेहनत करना जरूरी है, हीलिंग पे, इनर वर्क पे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील्ड रखिए, टेंशन से अलग रखिए। कुछ लोग ऐसे होंगे, कौन कौन है जिनके कल के दिन पार्टनर से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ट्रिगर मिला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं फैमिली को लेकर या टाइम को लेकर के, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, लग तो नहीं रहा तुम्हारे एक्शन से कि तुम मुझे पसंद भी करते हो, या तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हो या करती हो, मेरी वर्थ क्या है तुम्हारे लाइफ में। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों को ये भी सामना करना पड़ा है, आपने कहा हो या आपके पर्सन ने आपके साथ कोई चीटिंग जैसा सिचुएशन रखा है, करा है आपके साथ में। पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें तो जिनके पार्टनर कॉल मैसेजेस नहीं कर पाए हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनके दिमाग में अब तक ये चीजें हैं कि हम लास्ट वैलेंटाइन पर ऐसे थे, हम लोग एक दूसरे के साथ थे, हम दोनों इस तरीके से एक दूसरे को हमने ये गिफ्ट्स एक्सचेंज किए थे। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। जिनको गिफ्ट्स रिसीव हुए हैं, जिनकी बातचीत हुई है, ये खुश हैं, आपके साथ सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते को बना के चलें, इस रिश्ते को हील करके चलें, सो दैट कि इस रिश्ते की इंटेंसिटी से आप भी खुश रहें, इस रिश्ते में ये भी खुश रहें। मतलब इनको ऐसा लग रहा है आपसे बात करके दे गॉट देयर हैप्पीनेस, की हाँ अभी मुझे खुशी है कि हमारे बीच में चीजें हील हुई हैं। जिनके पार्टनर कॉल मैसेज नहीं किए हैं, ये बहुत परेशान हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट करें, किस रास्ते पर जाएं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। कोई मजबूरी फंस रही है जहां पे पार्टनर को देखिए रिग्रेट बहुत है, लेकिन हाथ पांव सब बंधे हुए हैं, वक्त के आगे, हालातों के आगे जैसे बहुत स्टक हो चुके हैं, किसी ने इनको जकड़ रखा है, जंजीरों में, चेन्स में फंसे रहने की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपका जो प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं उसका कारण है इंतजार, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या कोई सिचुएशन इनके लाइफ से जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दे आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड कि कैसे ही होगा यार, और कितना टाइम लगेगा, कब चीजें होंगी। हो सकता है कि किसी के लाइफ में कोई लीगल सिचुएशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस्ड है चीजें काफी। जिनके पार्टनर
कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऐसे लोग तैयार हैं, ऐसे लोगों के पार्टनर्स की आपके साथ चीजों पर डिसीजन लें और आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें। कैसे? अपने डिसीजन से, अपने विल पावर से, कि जब चीजें खराब करिए तो नाउ दे हैव देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी की अब तुमको ही सही करना है, हम तो करने वाले ठीक नहीं है चीजें ठीक। किसी तरीके के चेंज से आपके पर्सन गुजर रहे हैं और आपके ना होने की चीजों को पहचान पा रहे हैं कि जब आप हैं तब ये कैसा फील करते हैं आपकी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करके, जब आप इनके लाइफ में नहीं है तब ये कैसा फील करते हैं। दो तरफा जो भी सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में है, चॉइसेस में घूम रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी झोलबाजी इनकी है, तो ये खत्म करना चाह रहे हो उस सिचुएशन को लाइफ में सेटल होने के लिए। चाहे सेटलमेंट आपके साथ हो इस रिश्ते में, अगर आपके साथ ही कनेक्शन है इनका, हम लव रीडिंग कर रहे हैं, बट डिसीजन चाह रहे हैं या तो यू गाइज आर ऑलरेडी मैरिड तो इन्हें आपके साथ शादी कंटिन्यू करनी है, या फिर इन्हें आपसे मैरिज करनी है, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, बट ये अपना डिसीजन लेना चाहते हैं आपके तरफ। इवन ये डिसीजन होगा क्योंकि मेजर अरकाना है यहाँ पे, किसकी तरफ? जिसके साथ ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन को फील कर रहे हैं और जिसके साथ इन्हें लाइफ में क्या है, रियल हैप्पीनेस को अचीव करना है, जिसके साथ ये बच्चे भी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, और ऐसा इंसान उसी को समझता है उसके लिए जो लाखों में एक हो, जो इतनी एनर्जी होल्ड करके रखता है, और ये आपकी तरफ ये चीजें सोच रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें भी, अगर आपको 11-11 दिख रहा है तो इन्हें भी 11-11 की सिंक्रोनिसिटी या स्पेसिफिकली 7-11 की सिंक्रोनिसिटी मिल रही है। ये सिर्फ 2 एंजल नंबर्स के बारे में बात कर रही हूँ। आपके पर्सन इस लाइफ टाइम में आपके साथ ही एक होना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी बैरियर्स हैं, परंपराओं के, रूढ़िवादी सोच के, ट्रेडिशंस, कल्चर आड़े आ रहा है, इन सभी चीजों को बहुत ही बुद्धि से सॉर्ट आउट करते हुए आपके साथ ट्रू लव पाना चाहते हैं। ट्रू लव की वाइब्रेशन को अचीव करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये यहाँ पर आज कुछ मिक्स्ड एनर्जी है। वो जो जैसे तैसे रुक रहे हैं मजबूरी के चलते, वो जो किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं, और वो जिनसे आपका इंटरेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो देख लीजिएगा जिसके साथ जो जो एनर्जी रेजोनेट करे आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन आने वाले समय में ले सकते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए। इतने सारे कार्ड्स मत निकलो, 1 बाय 1 करके आना है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। कभी कभी क्या होता है ना, कार्ड्स ऐसा लगता है जैसे मॉइस्चर पकड़ लेते हैं, और ये कैसा चलते हैं एकदम कुरकुरे टाइप के जो थोड़े से सही भागते हो, तो ये आज थोड़ा सा उस तरीके से परेशान कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत हुई है एस ऑफ वॉन्ड्स से। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। देखिए एनर्जी की वाइब्रेशन बता रही है नेक्स्ट एक्शन में कि पार्टनर कोई स्टक सिचुएशन को खत्म करके आपको अपना लव ऑफर, अपने रिलेशनशिप ऑफर को आपके सामने रख सकते हैं, और यही आपके रिश्ते की मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए दिख रही है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन, और ये उतार देंगे इस सरफेस पे आपके लिए 1 डे, 8 आवर्स और 1 वीक तक के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। ये कोई डिसीजन बनाने वाले हैं प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल वे में। ये जो डिसीजन है 5-5 की वाइब्रेशन का भी इंडिकेशन दे रहा है। स्पेशली पार्टनर अगर बहुत ज्यादा चुप चल रहे थे, बिता देते हैं, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, परिवार का बुरा नहीं बनना है, तो यहाँ पर घमासान युद्ध हो सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के साथ झगड़ा दिख रहा है जो इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, जो इस रिश्ते में आपको इनके साथ एक नहीं होने दे रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भयंकर चेंज जो ये बिताना चाह रहे थे और जो अब होकर रहेगा, जो डेस्टाइन्ड है। ठीक है,
इस रिश्ते में कुछ फेवरेबल चेंजेस आपके लिए नजर आते हैं कि जैसे डिवाइन एक आपको फेवर करे, आपके साथ को अलाउ करे चीजें कि चलो यार अब इनको मिला दो, टाइम है इनका मिलने का, ये बहुत संघर्ष कर रहे हैं दोनों। तो यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस की भी एनर्जी है। पास्ट लाइफ चीजें, पास्ट लाइफ कर्मास हील होंगे, सूर्य देव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, पार्टनर का जो सोल असेंशन है वो होगा, आपकी भी जो सोल हाई वाइब्रेशन में अगर आ रही है तो यहाँ पे चीजें आप लोगों को एक करने में मदद करने वाली हैं। सोल से अलाइनमेंट की एनर्जी है, तो कुछ मेजर चेंजेस जो आपके रिश्ते में ओवरऑल बहुत ज्यादा लाइट लेकर आए, अबंडेंस लेकर आए, आपका रिश्ता अंधकार से रोशनी की तरफ आगे जाए। कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आपके प्यार को प्राप्त करने के लिए आपकी और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। आपके अंदर सब चीजों का दर्शन करना, एक तरह से बोलूं आपके मल्टीपल गुड क्वालिटीज पर फोकस आपके पर्सन करने वाले हैं। किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए उससे रिलेटेड भी इनकी प्लानिंग्स आपको लेकर हो सकती है, और इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन आपकी तरफ ये ले सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाएं या छोड़ें जो इस रिश्ते में क्या है, इस रिश्ते के कभी सपोर्ट में खड़े नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को छोड़ने वाले हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्टार्टिंग से लेके अब तक अगर अच्छे बने हैं तो अच्छा रहना है आपको, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रॉब्लम आएगी। ये आपके ऊपर नजर रखेंगे, और अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो इनको ऐसा फील होगा कि ये इस रिश्ते में एफर्ट तो डाल रहे हैं लेकिन शायद आप ही ठीक नहीं है, ये तो आपके लिए क्या क्या सोच रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो आपको इन चीजों से बचना है, नेगेटिविटी, नेगेटिव कमेंट्स से बचना है। ये आपकी तरफ खुद ही आपको अप्रोच करेंगे कुछ चेंजेस के साथ में, ये आपके सामने सरेंडर हो सकते हैं प्यार को शो करने के लिए। इमोशनली आपको सरेंडर करें, आपके सामने अपनी गलतियों को रखें, ठीक है। थोड़ा सा आइसोलेशन की एनर्जीज में भी रहेंगे, बट इनके मैस्कुलिन और फेमिनिन को यूनिवर्स बैलेंस करने वाली है। ये एक बहुत बड़ा साइन है अगर कोई डिवाइन कनेक्शन में है कि आपका अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन हो जाए। वी हैव 555 एनर्जी विद अ चेंज। जो खोई हुई चीजें हैं उनको दोबारा से प्राप्त करने में मदद मिले। आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस इनके अंदर नजर आ सकती है, बहुत ज्यादा केयर, आपको छोड़ ही नहीं रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कॉल नहीं छोड़ रहे। इन्हें ऐसा मतलब इतना ज्यादा हो जाए ना कि इनसिक्योर हो जाए कि आपने फोन रख दिया या आप चले गए तो फिर पता नहीं आएंगे या नहीं। तो वो चीज कुछ लोगों को अपने पार्टनर के अंदर फील होगी। प्रपोजल डेफिनेटली आपकी तरफ इस रिश्ते में दिखता है सक्सेस के साथ में। ये आपको रीजन दे सकते हैं, देखिए जो गया है वही आएगा, और ये कमिटमेंट के साथ आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। इनको बहुत याद आने वाला है कि आपको रिजेक्ट जो किया है, तो अब ये पूरे कमिटमेंट के साथ आपको अप्रोच करें और इस रिश्ते में चीजों को साधें, स्टेबल करें। किस लिए? क्योंकि आपके साथ लेन देन बाकी है इनका, आपकी तरफ डिसीजन होना बाकी है, आपके साथ रिश्ता चलना है पीसफुल रिजोल्यूशन के रूप में, रिकंसिलेशन के रूप में। तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, और ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये टाइम है इनके हक से डिसीजन होने का, और ये इंडिविजुअली अब इस रिश्ते के लिए कुछ करें, ठीक है। जिनको भी ऐसा लग रहा था कि पार्टनर एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, स्टैंड नहीं ले रहा है मेरा पार्टनर, इसका अपना कोई इंडिविजुअल पार्ट नहीं है, वहीं पर आपको चेंजेस दिख सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। स्पेशली आपके लिए 4 आवर्स 4 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये 1 वीक तक के अंदर रोमांटिक लव ऑफर आपको मिल सकता है जो एक प्रॉपरली रिलेशनशिप ऑफर होगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे है। तो ये आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने आप को एनर्जी से अलाइनमेंट में रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील्ड रखिए। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल्स प्लीज बताएं। फर्स्ट है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि इस वक्त आपको अकेलापन फील हो रहा है, या आप चाहते हैं कि आपको किसी की मदद मिल जाए, आपको हेल्प लेने की जरूरत है, जो आपको गाइड कर सके, जो आपके दुख को अपना दुख समझ सके, आप उन लोगों से गाइडेंस लीजिए। आप काउंसलिंग करा सकते हैं, किसी से रीडिंग करा सकते हैं,
आप किसी से सलाह ले सकते हो, अपने किसी फ्रेंड से अपनी परेशानियों को शेयर कर सकते हो। अगर अकेला फेस कर रहे हो तो ह्यूमन हेल्प लेने में बुराई नहीं है, बट वो जो बैलेंस्ड हो खुद भी, ऐसा नहीं कि आपको गलत रास्ते पे चढ़ा दे और आप फिर खुद ही परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जब आप किसी की मदद लेंगे, एक से भले दो हम कहते हैं ना, और यहाँ पे वही एनर्जी है, तब आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सुधार होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। अदरवाइज नथिंग विल चेंज। आप बैलेंस हो नहीं रहे, आपको रास्ता मिल नहीं रहा और आप किसी की मदद नहीं ले रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिचुएशन अनकंट्रोल्ड जा सकती है। नेक्स्ट वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस। तभी आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, तभी आपको वो मिल पाएगा, आप उस तक पहुंच पाएंगे जो आपकी मंजिल है। वो मंजिल शांति हो सकती है, वो मंजिल प्यार हो सकता है, लेकिन तभी आप क्रिएट कर पाएंगे, तभी आपकी चीजें पूरी हो पाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, इनर वर्क है, चाहे वो असेंशन है, पार्टनर रिलेटेड भी जानकारी रखिए, अपडेट्स रखिए। इल्यूजन्स में नहीं रहना है, अपनी एनर्जी पर फोकस करना है और अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि आप हर एक तरीके की सिचुएशन को फेस कर पाए। जिनको लगता है कि सिचुएशंस वर्कआउट नहीं हो रही हैं या आप किसी गलत रास्ते पे, आपको अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, आपको एक नए रास्ते को चूज करने की जरूरत है। यकीन मानिए कि आप इतने अच्छे हैं कि आपको रास्ता भी मिलेगा। आपके साथ भगवान है, यूनिवर्स है, और वो आपको वही देंगे जिससे आपको खतरा नहीं है। अब आप इसको अच्छे तौर पे समझें या इसको नेगेटिव वे में, बट मिलेगा वही जो आपका है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पीसफुल रिजोल्यूशन की एनर्जी है। चीजों को, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे सिचुएशंस को, तो देखिए या तो बात जरूरी होती है या रिश्ता जरूरी होता है। अगर कोई बात बहुत छोटी सी है, आप उसको एक्सटेंड करो, आप उसको बड़ा करो, तो आप उसे छोड़ सकते हो, रिश्ते को आगे सुधारिए। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं नहीं छोड़ सकता हूं, तो फिर आप रिश्ते से आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर पलट के देखना पड़ रहा है ना, तो वही कुछ कमी है फिर, तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। बॉटम से है लिसन टू योर इंट्यूशन। जहां तक बीतता है, जहां तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जहां तक लग रहा है कि मेरे साथ अत्याचार नहीं है, ठीक है, वहां तक कॉम्प्रोमाइज करिए, पीसफुल रिजोल्यूशन का रास्ता अपनाइए। और जहां पे लग रहा है कि नहीं अब अनकंट्रोल्ड है, अब असहनीय है मेरे लिए ये चीज, तो वहां पर अपने इंट्यूशन की सुनिए। यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड। आपके साथ भगवान है, भगवान के दूत हैं, मैसेंजर्स हैं, एंजल्स हैं, तो आपको जिस रास्ते लेकर जाएंगे वो रास्ता सही ही होगा, लेकिन उनके ऊपर छोड़ना है, सरेंडर करना आपको सीखना होगा। ठीक है, और बिलीव आपके अंदर होना चाहिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।